राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ, ईयरली रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी कि आपका 2025 कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है लगन पर आधारित है और अभी मैं कर रही हूँ सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। तो अगर रीडिंग अच्छी लगेगी तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर आइए देखते हैं आपकी 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इसमें मैं देखूंगी आपका लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस और आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हेल्थ के साथ, सॉरी आप स्टार्ट करते हैं लव लाइफ के साथ। पहले लव लाइफ को देखती हूँ, लव लाइफ कैसा है, फिर हेल्थ भी देखूंगी, ठीक है। तो देखते हैं का लव लाइफ क्या लेकर आ रहा है 2025 में धनु राशि वालों के लिए। वाओ, पेज ऑफ बॉटम ऑफ डेक आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आया हुआ है, 2 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गए हैं साथ में और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है, ठीक है डियर। तो धनु राशि वालों के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि बहुत ही शानदार जाने वाला है आपका जो है वो 2025 आपकी लव लाइफ को लेकर के। अगर आप ये रीडिंग आपके लिए है तो एक चीज़ मैं बता दूं कि 2025 में आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लव लाइफ को लेकर के। बहुत कन्फ्यूजन का स्टेटस था, आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना। आपकी चीज़ें रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो धनु राशि वाले जिनको कमिटमेंट चाहते थे पर कमिटमेंट नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। शादी करना चाहते थे लेकिन पार्टनर्स वो कमिटमेंट नहीं दे रहा था, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी एज शादी की हो चुकी थी, ठीक है, पर उनको जो है वो प्रपोजल नहीं मिल रहे थे, सही रिश्ता नहीं मिल रहा था। तो कुल मिलाकर के आपका जो 2024 गया है ना, बस वेटिंग में ही गया है कि जिनका नोट कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे वो किसी तरीके से मेरा रियूनियन हो जाए। उन्होंने ट्राई करते रहे रियूनियन हो जाए, मैनिफेस्ट करते रहे पर रियूनियन नहीं हो पाया, ठीक है। जो लोग शादी करना चाहते थे उनकी शादी नहीं हो पाई, कमिटमेंट नहीं मिल पाया। जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही थी 2024 में वो सारी चीज़ें जा चुकी हैं, ठीक है। शुरू होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगी कि आपका जो ईयर शुरू होगा ना, ऐसा नहीं कि आपका 2025 स्टार्ट हुआ और आपका रियूनियन हो गया, आपका लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। आप ये होगा, लेकिन मैं अगर एक कहूँ कि आपके चौथे महीने यानी कि कौन सा अप्रैल मंथ के बाद से जाकर के आपका जो 2 महीने से लेकर के इतना मान के चलिए कि 2 महीने आप एक 2 महीने आप मान के चलिए, 2 महीने के बाद से जो है आपकी लव लाइफ में जो है वो 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना मैं आपको बता दूं। 2, हाँ 2 और 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो 2 वीक्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए 2025 स्टार्ट हुआ 2 वीक्स के बाद या फिर 2 मंथ के बाद, ठीक है, मैक्सिमम 2 मंथ के बाद आप अपने लव लाइफ में आप देखोगे कि चेंजेज आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, प्रपोजल्स आपके पास आ रहे हैं, आपकी बात बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो लीगल इश्यू जिनका चल रहा था ना, जिनका मतलब कि उनको भी कुछ लग रहा है कि इस बार लीगल इश्यू से वो बाहर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। और वो लोग से धनु राशि वाले जो लोग बेबी प्लान कर रहे थे ना, उनको भी जो है वो गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ तो लव लाइफ जो है वो सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है 2025। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा 2 वीक्स, मतलब आपको वेट करना पड़ेगा। 2 वीक्स के बाद से आप चेंजेस अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब मैं मंथली रीडिंग करूंगी तो उसके बाद से आपको बताऊंगी कि आगे आपकी एनर्जी क्या कह रही है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि अब तो आपका लव लाइफ तो आपकी शानदार है। अब देखते हैं कि कैरियर फाइनेंस आपके लिए क्या लेकर आ रहा है 2025। द लवर्स का कार्ड आ गया है, ठीक है, ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक है, लवर्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो डियर धनु राशि वालों, आपका जो लव लाइफ जितना शानदार रहने वाला है ना, आपका कैरियर फाइनेंस भी उतना ही शानदार रहने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है डियर। आप लोग मतलब आपका कैरियर में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, मूवमेंट पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो चाहे बिजनेसमैन हो, अगर आप लोग ना अब कोई न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते थे या फिर ग्लोबल अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। न्यू और जो वो लोग थे जो लोग जॉब सर्च कर रहे थे अभी तक उनको जॉब नहीं मिल रही थी, उनको जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगी, मेहनत आपसे बहुत कराने वाला है, ठीक है। आप
आप कोई भी ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, स्टेट टू स्टेट हो सकता है, सिटी टू सिटी हो सकता है, लेकिन मेहनत आपसे बहुत करवाएगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। ये बात आप जान लीजिए कि आपको मेहनत जम करके करनी है। और 3 महीने के बाद से आप मान के चलिए जनवरी फरवरी मार्च तीन हफ्ते से लेकर के 3 हफ्ते से आपकी कैरियर फाइनेंस में जो है ना 2025 में चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए जो बिजनेसमैन हैं वो मान लीजिए जो स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं वो लोग, अगर आप लोग कोई इन्वेस्टर देख रहे थे, कोई लोन देख रहे थे जो आपको नहीं मिल पा रहा था, पार्टनर देख रहे थे ना, वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 2025 में। और इसके साथ साथ एक एडवाइस भी है धनुराशि वालों, मान लीजिए ना अगर आपके पास कोई पार्टनरशिप करते तो जो लोग फीमेल है अगर उनको मेल पार्टनर मिलता है तो उनके लिए अच्छा होगा, अगर मेल है फीमेल पार्टनर मिलता है तो अच्छा होगा। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगी कि चाहे जिसके साथ भी पार्टनरशिप करें अच्छे से जांच पड़ताल अवश्य करें। और इसके अलावा कुछ और, हाँ, अगर आप 2025 में, हालांकि मंगल देव का ईयर है, आप हनुमान जी की आराधना तो करनी ही करनी है। अगर आप साथ में शिव जी की भी आराधना करते हैं ना तो आपके लिए बहुत लाभ होगा। वैसे भी हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं, तो आप शिव जी की आराधना आपके लिए बहुत फलदायी होगा, आपके बिजनेस और में आपकी ग्रोथ देगा। महादेव की आराधना आप कर सकते हैं हनुमान जी की आराधना के साथ साथ। और अब देख लेते हैं आपका हेल्थ क्या कहता है। आपका हेल्थ, आपका लव लाइफ, आपका कैरियर फाइनेंस बहुत ही अच्छा है 2025 में धनुराशि वालों। अब हेल्थ देख लेते हैं, हेल्थ क्या कहता है आपका, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है बॉटम ऑफ डेक। हाँ, तो फिर लग तो रहा है कि थोड़ा सा आप जिद्दी दिखाई दे रहे हो। जी, तो डियर जो कार्ड आया हुआ है ना वो आया हुआ है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स का, 7 ऑफ कप्स का और द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो 7 की एनर्जी हाई दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। ठीक है, आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। बाकी इसके वजह से अगर आप मेडिटेशन करोगे ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कुल मिलाकर के ही कहूँगी कि ओवर थिंकिंग से बचिएगा, बाकी आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप थोड़ा सा जो है ना वो आप खान पान पे अपने कंट्रोल रखिएगा, ठीक से आप अपने खान पान पे रखिएगा, बैलेंस बना के रखिएगा, क्योंकि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज़ है, बट आप नेगेटिव सोच से थोड़ा सा बचिएगा। ठीक है, जैसा कि उसमें भी आपने देखा होगा कि जो कार्ड आया था लव के लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स का, उसमें भी आपको नेगेटिविटी दिखा रहा था, थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेटस दिखा रहा था। तो वही चीज़ें आपकी हेल्थ को प्रभावित करेंगी। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, यही सब। बाकी आपको हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा, सिर्फ ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है। द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, अपनी बाउंड्री में रहिएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने किसी भी हेल्थ में आप लापरवाही मत कीजिए, खाने पाने में, हर चीज़ में सही से बैलेंस बना करके चलेगा तो ये साल आपके लिए धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लव, कैरियर, फाइनेंस सब। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।